हरिओम हरिओम हरिओम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान्य संसिद्धिम परमाम गता। मनुष्य यदि ईश्वर को तत्व से जान ले या ईश्वर का दर्शन कर ले या भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात फिर धारण शरीर नहीं करना पड़ता। शरीर को धारण करने में दुख ही दुख है, इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। जिस तरह वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, उसी प्रकार दुखालय में दुख ही दुख मिलता है। दुखालय में सुख की अपेक्षा करना, इच्छा करना उसी प्रकार है जैसे पुस्तकालय में भोजन की अपेक्षा करना या इच्छा करना। मरने के बाद प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ माता के शरीर से बाहर आते समय उसको उतना कष्ट होता है जितना कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में अपना दुख बताने में सर्वथा असमर्थ है। जन्म के बाद बालक स्वतः परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसका खाने पीने की चीज़ें, खिलौनों की इच्छा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होने पर उसको दुख होता है। थोड़ा और बड़ा होने पर पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों को जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो उसको कष्ट होता है। परीक्षा में फेल होने पर दुख होता है। कभी कभी तो कई बालक आत्महत्या तक करने का सोच लेते हैं। विद्यार्थियों में आपस में अभिमान, द्वेष, ईर्ष्या आदि के कारण दुख और जलन होती रहती है। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं होने पर दुख होता है। पति अथवा पत्नी अनुकूल न हो तो भी दुख होता है। बाल बच्चे न हों तो दुख होता है। होकर मर जाएं तो दुख होता है। बाल बच्चों के पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाए तो उनके विवाह की चिंता रहने लगती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का शरीर में प्रवेश होने लगता है। सुख से उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात की नींद नहीं आती है और अंत में मरने के समय भी भयंकर कष्ट तकलीफ होती है। इस तरह मनुष्य का पूरा जीवन ही कष्टमय रहता है। इसीलिए संसार को दुखालय कहा गया है। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षियों में भी दुख और कष्ट होता है। उनको ठंड से, वर्षा से, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस तरह सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। इसी प्रकार नरक और 84 लाख योनियों में भी दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। जो साधक आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात वो जन्म मरने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या क्रिया से सुख लेना चाहता है उसके लिए तो ये संसार भयंकर दुख देने वाला ही है, क्योंकि संसार, व्यक्ति, वस्तु ये सब नाशवान हैं और नाशवान का सहारा लेने से सिवाय दुख के
कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका नाश तो एक दिन होना ही है। सांसारिक वस्तुएं हमेशा रहने वाली नहीं है। सांसारिक वस्तुओं, नाशवान वस्तुओं का अगर त्याग कर दिया जाए तो आनंद हो सकता है, दुख का अभाव हो सकता है। क्योंकि नाशवान वस्तुओं को हम रख तो सकते हैं नहीं, उनका नाश तो एक दिन निश्चित है। यदि उनके रहते हुए ही त्याग का भाव अपने मन में आ जाए तो दुख नहीं होगा, और ये काम हम कर सकते हैं। जैसे अपने घर में कन्या है तो आरंभ से ही अपने में ये विचार आता है कि ये तो दूसरे घर जाने वाली है, बड़ी होएगी, इसकी शादी कर दी जाएगी तो ये दूसरे घर जाने वाली है। तो प्रारंभ से ही ये विचार मन में आता है। तो बच्ची के विवाह के बाद इतना दुख नहीं होता जितना यदि अपना लड़का घर छोड़ के कहीं चला जाए तो उसमें जितना दुख होता है उतना दुख लड़की के विवाह के पश्चात नहीं होता, क्योंकि हमने पहले से ही ये स्वीकार कर लिया है कि लड़की जो है वो पराया धन है, अपने पास रहने वाली नहीं है। इसलिए नाशवान सांसारिक वस्तुओं का अगर अपन त्याग कर दें तो दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में आनंद बसता है, लेकिन वह फंस गया है प्रति के तुच्छ से तुच्छ अंश शरीर में। इसलिए जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होना चाहिए वहाँ केवल दुख ही दुख उसको प्राप्त होता है। जैसे गाय के थन में दूध ही दूध है, लेकिन वहाँ रहकर भी चिंचड़ केवल खून ही खून पीती है। तुलसीदास जी ने कहा है, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कस मर से प्यासा। नारायण नारायण।